हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉली। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू अपलोड फाइल्स एंड इमेजेस इन मंस्टैक। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे बड़ी साइज़ के इमेजेस या फाइल यहाँ पे अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। यहाँ पे मैं अपडेट प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी ये रिसेंटली ये फ़ोटो है, राइट। अभी मैं एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा प्रोफाइल फ़ोटो जो न्यूली अपडेटेड मेरा होगा उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। लेट सपोज दिस। और इसका हम साइज़ भी देखते हैं यहाँ पे इस फ़ोटो का। यहाँ पे 7.52 MB, मतलब ये बहुत ही बड़ा साइज़ है। तो इस फ़ोटो को हम अपलोड करने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी ये होता है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं हम। So as you can see, our images is successfully uploaded on our database. So profile update success. Let's see ये रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली यहाँ पे फेच होके भी आ रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा हमारा जो फाइल जो भी हम पैकेज यूज़ कर रहे हैं वो सक्सेसफुली बिग साइज फाइल को हैंडल करने के लिए कैपेबल है। सो लेट्स सी which package we are using. So we are using this file base 64 package from React. So I will provide this link in the description box. You can download it. So you have to do npm install react file base 64। क्लाइंट साइड में ये आपको करने का है रिएक्ट फाइल बेस 64। और यहाँ पे वो करने के बाद आपको यहाँ पे बॉयलर प्लेट भी दिया है कोड का। ये आपको आपके कोड में इंपोर्ट करने का है। इस तरह से इंपोर्ट फाइल बेस 64 फ्रॉम रिएक्ट फाइल बेस 64। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज आपको इस तरह से ये कंपोनेंट रेंडर कराने का है। मतलब ये फाइल अपलोड करने के लिए ये कंपोनेंट आपको रेंडर कराने का है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट चूज फाइल का, उसके लिए हमें ये कंपोनेंट, उसकी जगह पे हम ये कंपोनेंट यूज़ करेंगे फाइल बेस 64 मल्टीपल इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। मतलब यहाँ पे मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करने का है तो ये ऑप्शन ट्रू रखने का है या फिर फॉल्स रखने का है। और अपलोड होने के बाद ऑन डन इक्वल टू हमें एक बेस 64 जो बाइनरी एक URL जनरेट होता है। अगर मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊँ तो इस तरह से यहाँ पे एक डेटाबेस में URL, ये फोटो URL इस तरह से बाइनरी फॉर्मेट में आपको एक ये दिखेगा बेस 64 फॉर्मेट में, सॉरी। सो ये बहुत बड़ा URL होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से एक जनरेट होता है URL और वो आपको डेटाबेस में एज ए स्ट्रिंग स्टोर होता है, राइट। तो अब इसका कोड देखते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल बेस 64 मल्टीपल इक्वल टू फॉल्स लगाई क्योंकि मुझे एक ही इमेज रखने का है। ऑन डन इक्वल टू बेस 64। और यहाँ पे एक डिटेल्स नाम का मैंने सेट डिटेल्स नाम का मैंने यूज स्टेट हुक बनाया यहाँ पे। उसमें मैं सेट डिटेल्स कर रहा हूँ और इन द ऑब्जेक्ट आई एम डूइंग दिस इज डॉट 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 डिटेल्स, मतलब जो प्रीवियस हमारा वैल्यू स्टोर होगा वो, कॉमा फोटो URL। और ये बेस 64 हमें जो जनरेट होके मिलेगा, बेस 64 में URL मिलेगा, उसको हम यहाँ पे फोटो URL में यहाँ पे पास करें। तो एज यू कैन सी इन द डेटाबेस फोटो URL वेरिएबल में हमारा जो बेस 64 का URL है वो हमें मिल रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे बैकएंड में आपको एक यहाँ पे बैकएंड में मैं एक्सप्रेस.js और ये यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैकएंड में आपको एक सेटिंग यहाँ पे करने का है। तो उसके लिए आपको क्या करने का है कि आपको दिस लाइन ऑफ कोड आपको लिखने का है। अगर आपको बिग साइज फाइल अपलोड करने का है आपके सर्वर पे, तो आपको ये कंपलसरी है कि आप ये लिखिए, नहीं तो फिर ये एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखने का है app.use express.json लिमिट इक्वल टू 50 MB। मतलब क्या, मैं 50 MB तक के फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ अ बिग साइज। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के इसके ऊपर आप ये जो लिमिट है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और सेकेंड लाइन ऑफ कोड है app.use express.url encoded लिमिट इक्वल टू 150 MB। तो इस तरह से ये दोनों लाइन ऑफ कोड आपको लिखने का है आपके सर्वर फाइल में, राइट। तो दैट्स इट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।